हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं हूं आपका अपना रोहितास राजपाल गिंटाला एंड एज वी ऑल नो दैट इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड द यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और हमने बच्चों पिछली क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन लिया था। हमने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का करिकुलम, जिसमें हमने बात की थी उन तमाम टॉपिक्स की जिन टॉपिक्स को हमने इस चैप्टर में कवर करना है। तो पिछले क्लास तक हमने करिकुलम को डिस्कशन कर लिया था। आज बच्चों ये चैप्टर हम प्रोसीड कर रहे हैं इन द प्रॉपर वे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों ध्यान से देखते हैं, ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड को बच्चों जब हम स्प्लिट करते हैं, इस वर्ड को बच्चों जब हम स्प्लिट करें तो हमें दो वर्ड मिलते हैं। वन इज द इलेक्ट्रो, अनदर वन इज द केमिस्ट्री। एक वर्ड आता है बच्चों इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड आता है आपका केमिस्ट्री। अब ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है हम बोल सकते हैं दैट इट कम्स फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रोड। कि ये कहां से आया बच्चों, इस वर्ड को हम कोरिलेट कर सकते हैं किससे, वर्ड इलेक्ट्रोड से। क्लियर, यानी इलेक्ट्रो वर्ड को हमने कोरिलेट कर दिया किससे, इलेक्ट्रोड से कोरिलेट कर दिया। तो इन शॉर्ट एंड स्वीट हम बोल सकते हैं दैट द केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। द केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट्स नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन, हम एक जनरल एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को किस एंगल से हम देख सकते हैं। क्लियर, यानी हमने बोला द केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोड की जब बात की जाएगी, जब इलेक्ट्रोड की बात की जाएगी तो बात किसकी की जाएगी बच्चों, तो बात की जाएगी सेल की। बिकॉज इलेक्ट्रोड कहां प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं सेल में। कहां, सेल में प्रेजेंट होंगे। तो जब हम इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं तो हम एक तरह से किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेल की भी। अब हमने लोअर क्लासेस में सेल्स के बारे में हल्का फुल्का पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत आइडिया में है सेल क्या चीज है। हालांकि इस चैप्टर में हम डिटेल में जाएंगे कि व्हाट अबाउट द सेल्स, बट हमने लोअर क्लासेस में थोड़ा सा हमने पढ़ रखा है दैट सेल इज नथिंग बट इट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सेल क्या चीज हो जाएगी, सेल वो एक डिवाइस हो जाएगी बच्चों जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगी, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसको, केमिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे वापस केमिकल एनर्जी में। कौन कर रहा है ये काम, ये काम कर रहा है बच्चों सेल। क्लियर, सो वी कैन से दैट सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। भाई सेल क्या हो जाएगा, सेल इज द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। यानी एक तरह से जो सेल है वो किससे डील कर रहा है, सेल डील कर रहा है विद द केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल इन दोनों को एक दूसरे में क्या कर रहा है, इंटर कन्वर्ट कर रहा है। और ये तमाम बातें कहां हो रही है बच्चों, ये तमाम बातें हो रही है अंडर द टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जब बात करें तो एक तरह से बोल सकते हैं दैट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वी कैन से इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जहां पर बातें होंगी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जाएगा और इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। सो यहां से वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ production of electricity from energy released during spontaneous chemical reactions and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation. We can define the electrochemistry as electrochemistry is the study of production of electricity from energy released during spontaneous chemical reaction and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical ट्रांसफॉर्मेशंस। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने क्या बात की इसमें, हमने ये बात की बच्चों कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, मान लो कि कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और वो रिएक्शन कैसी है, वो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये तमाम बातें हमने कर रखी है क्लास 11th में when there was a topic with the name thermodynamics, और वहां पर हमने स्पॉन्टेनिटी की बात की थी, है ना।
तो ध्यान आया होगा आपको। तो वहां से हमें ये पता चलता है दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। अब यदि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है बच्चों, कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, तो वो उसकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वहां पर उस केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ सेल। क्लियर। और रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो जो एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है किसी केमिकल रिएक्शन से, किसी भी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है बच्चों, उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने प्रोड्यूस की है, विद द हेल्प ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी कैन कंप्लीट ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वी कैन इनिशिएट ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यानी कोई जो रिएक्शन है वो जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, उस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को भी हम with the help of electrical energy हम उसको proceed करवा सकते हैं। So in the electrochemistry we can say that the chemical energy which is produced by a chemical reaction can be converted into electrical energy, and with the help of that electrical energy we can complete a non-spontaneous chemical reaction। क्लियर हुई बात। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच का एक तरह से रिलेशन की बात की है हमने, है ना। हमने इन दोनों के बीच के एक रिलेशन की बात की है, हमने इन दोनों को एक दूसरे में इंटरकन्वर्जन की बात की है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यहां से एक बार फिर से डिफाइन कर सकते हैं हम दैट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज the branch of chemistry which deals with the study of relationship between electrical energy and chemical energy is known as electrochemistry। क्लियर बात। So that is the definition of electrochemistry। अब यहां पर बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की शुरुआत होती है। हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है, हमने डेफिनेशन की बात कर ली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अब जो हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक आता है, द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज रेडॉक्स रिएक्शन, इज द रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन की बातें बच्चों हमने डिटेल में कर रखी है व्हेन देयर वाज अ चैप्टर इन क्लास 11 विद द नेम रेडॉक्स रिएक्शन। वहां पर हमने रेडॉक्स रिएक्शन को डिटेल में पढ़ रखा है, बट एक बार फिर से हम ब्रीफली उसको देख लेते हैं दैट व्हाट अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन। एक बार हल्का सा एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं बच्चों अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन। दैट इज आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। तो बात करते हैं बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन की। ये तो बच्चों वर्ड है रेडॉक्स, इस वर्ड को जब हम स्प्लिट करते हैं बच्चों, जब रेडॉक्स वर्ड को हम स्प्लिट करते हैं तो हमें दो वर्ड्स मिलेंगे, वन इज द रेड, another one is ox। one is the red, another one is ox। so just don't directly translate these two words into Hindi, they don't give you the proper definition of redox reaction because the word red comes from a term reduction। जो red word है बच्चों वो कहां से आया है, वो रिडक्शन से आया है। and the ox word comes from oxidation, the ox word from oxidation। भी यहां पर जो रेडॉक्स वर्ड है, रेडॉक्स वर्ड में एक तरह से दो वर्ड्स हिडन है, वन इज द रिडक्शन, अनदर वन इज द ऑक्सीडेशन। और यहीं से ही बच्चों रेडॉक्स की डेफिनेशन निकल के आती है। रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन हम यहीं से बात करते हैं दैट द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। यानी रेडॉक्स रिएक्शंस बच्चों वो रिएक्शंस होंगी जहां पर दो रिएक्शन एक साथ हो रही होंगी, जहां पर रिडक्शन भी हो रहा होगा एंड एट द सेम टाइम वहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। इनको हम क्या बोल देंगे बच्चों, इनको हम बोल देंगे रेडॉक्स रिएक्शन। हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जिंक मेटल है, कोई क्या है, एक जिंक मेटल है एंड जिंक मेटल is converting into zinc ion after losing 2 electrons। जिंक मेटल ने क्या किया बच्चों, जिंक मेटल ने काम किया कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए एंड किस में कन्वर्ट हो गए, जिंक मेटल। जिंक मेटल इज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव आयन। अब जिंक जब जिंक 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रही है तो ड्यूरिंग दैट ये क्या कर रही है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। एंड हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है बच्चों दैट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों जो हमने अभी बात की है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, इस प्रोसेस को बोल देंगे हम ऑक्सीडेशन। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये हो रही है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड एट द सेम टाइम बच्चों हमारे पास कोई कॉपर आयन है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक
कॉपर आयन है और ये जो कॉपर आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है बच्चों किसमें, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। कॉपर 2 आयन एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बीइंग कन्वर्टेड इनटू कॉपर। अब यहां पर इस प्रोसेस में क्या हो रहा है बच्चों, इस प्रोसेस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इन दिस प्रोसेस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड हमने पढ़ रखा है इन द क्लास 11 दैट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो यहां पर ये जो एग्जांपल लिया है बच्चों हमने, ये कौन से प्रोसेस का एग्जांपल है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ए रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर? तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस का एग्जांपल हुआ और ये रिडक्शन प्रोसेस का एग्जांपल हुआ। बच्चों जब हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, इन दोनों प्रोसेस को यदि हम मर्ज करते हैं, दोनों रिएक्शन को यदि हम मर्ज करते हैं, तो हमें इक्वेशन कुछ ऐसी मिलेगी दैट जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। इन दोनों रिएक्शंस को हमने क्या कर दिया बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को हमने मर्ज कर दिया। जब हमने मर्ज किया तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गई, बाकी लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट में आ गया, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन राइट हैंड साइड में आ गया और फाइनल इक्वेशन हमें कुछ ये मिल गई। अब इस इक्वेशन को यदि हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है इस इक्वेशन में जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है एंड एट द सेम टाइम कॉपर 2 पॉजिटिव आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। और हमें पता है कि जब जिंक 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन, दैट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए बच्चों, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट कर लिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए कॉपर 2 पॉजिटिव आयन ने। और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन ने वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया कॉपर में। इट मींस कॉपर 2 आयन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। यानी इस रिएक्शन में ये प्रोसेस क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इट मींस वी कैन से इन द सेम रिएक्शन जिंक इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इज बीइंग reduced. So in the same reaction, 2 processes taking place simultaneously. One is the oxidation of zinc and another one is the reduction of copper ions. So in this reaction, as the 2 processes taking place simultaneously, one is the reduction and another one is the oxidation. And we know very well the reaction in which both reduction and oxidation takes place simultaneously, the reaction is known as redox reaction. The reaction is known as redox reaction. तो ये जो एग्जाम्पल हुआ बच्चों, ये जो रिएक्शन हुई दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। ये किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। ये हुई बच्चों बात किसकी, रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल की। तो हमने ये बात कर ली अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, दैट द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? तो ये हुई बच्चों बात रेडॉक्स रिएक्शन की। अब हमें इस चैप्टर में जो रेडॉक्स रिएक्शन की बातें करनी है, हमें रेडॉक्स रिएक्शन की जो डिटेल्स स्टडी करनी है वो हमें बात करनी है इन द सेल। यानी जो रेडॉक्स रिएक्शन हम प्रोसीड करवाएंगे वो कहाँ प्रोसीड करवाएंगे, वो हम प्रोसीड करवाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। तो अब हमें बच्चों जो बात करनी है वो बात करनी है अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अब बात करते हैं बच्चों अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बच्चों हमने थोड़ी देर पहले एक हल्का सा ब्रीफ आइडिया लिया था अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और हमने बात की थी दैट कि सेल जो होती है वो एक डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सो वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एज द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, known as electrochemical cell, the device which convert chemical energy into electrical energy and vice versa, known as electrochemical cell। यानी ये एक वो डिवाइस हो जाएगी बच्चों जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट कर सकती है इन द केमिकल एनर्जी। द डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अब हम बच्चों बात करें अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हमने अभी जो बात की दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड ऑन दिस बेसिस ओनली we can classify the electrochemical cell into two categories। First one is the galvanic cell। पहली जो कैटेगरी है बच्चों वो है गैल्वेनिक सेल। फर्स्ट वन इज द गैल्वेनिक सेल विच इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। एंड द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द
electrolytic cell. The second category is the electrolytic cell. So there are the two categories of electrochemical cell. One is the galvanic cell or voltaic cell, and another one is the electrolytic cell. One is the galvanic cell और वोल्टेक सेल एंड अनदर वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. किस बेसिस पे किया है बच्चों हमने क्लासिफिकेशन? हमने इस बेसिस पे क्लासिफाई किया है कि जो सेल है वो किस टाइप की एनर्जी को किस टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. बिकॉज हमें पता है कि सेल क्या काम करता है. सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और हमने इसी बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया है. तो बच्चों जब बात करें अबाउट द गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल, तो ये वो सेल्स होते हैं बच्चों जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. यानी दीज सेल्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देन दीज आर दोज सेल्स व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. दीज आर द सेल्स व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. तो हमने इस बेसिस पे हमने दो कैटेगरी बना ली बच्चों किसकी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की. एक कैटेगरी बनाई हमने गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल, और सेकंड कैटेगरी बनाई हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. जो गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल्स है बच्चों ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है बच्चों ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में. अब बच्चों जो गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेक सेल है इसको हम फर्दर सब कैटेगराइज करते हैं, इसको फर्दर क्लासिफाई और करते हैं, तो हमें दो कैटेगरी मिलती है बच्चों. हमें दो सब कैटेगरीज मिलेगी. वन इज द केमिकल सेल, वन इज द chemical cell and another one is the concentration cell. One is the chemical cell, another one is the concentration cell. हमने क्या किया? हमने गैल्वेनिक सेल को फर्दर सब कैटेगराइज किया, तो हमें दो सब कैटेगरीज मिली. वन इज द केमिकल सेल, अनदर वन इज द कंसंट्रेशन सेल. तो ये हुआ बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. वी हैव क्लासिफाइड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इनटू टू कैटेगरीज. वन इज द गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल एंड सेकंड वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. The galvanic or voltaic cell converts chemical energy into electrical energy, and electrolytic cell converts electrical energy into chemical energy. And further the galvanic cell or voltaic cell are further classified into two subcategories. One is the chemical cell, another one is the concentration cell. Clear? तो ये हुआ बच्चों फ्लो चार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब हम बात करें वन बाय वन इन तमाम टाइप के सेल्स की, इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं. तो शुरुआत करें बच्चों, सबसे पहले हम बात करें अबाउट द गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल. हम बात करते हैं सबसे पहले गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल की. तो बच्चों हमने जैसे अभी बात की कि गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल्स आर दो सेल्स व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो द गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल कैन बी डिफाइंड एज द डिवाइस which convert chemical energy produced in a redox reaction into electrical energy is known as galvanic cell or voltaic cell. The device which convert chemical energy produced in a redox reaction into electrical energy is known as galvanic or voltaic cell. अब ये जो टर्म है बच्चों, ये जो वर्ड्स हैं गैल्वेनिक एंड वोल्टेक, ये वर्ड्स जो हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये इन्हीं साइंटिस्ट के नेम पर हैं. द गैल्वेनिक जो वर्ड है बच्चों ये जिन साइंटिस्ट के नेम पर है उनका नाम है लुइगी गैल्वेनी, एंड द वोल्टेक वर्ड इज ऑन द साइंटिस्ट नेम, द नेम इज अलेजेंड्रो वोल्टा. द गैल्वेनिक टर्म कम्स फ्रॉम द साइंटिस्ट नेम Luigi Galvani and voltaic comes from the scientist name Alessandro Volta. One is the Luigi Galvani, another one is the Alessandro Volta. This one comes from Luigi Galvani and this one comes from the Alessandro Volta. ये उन दो साइंटिस्ट के नेम है बच्चों जिन्होंने इनिशियल स्टेज के अंदर केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया था किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो उनके नाम पर हमने इन सेल्स का नाम रख दिया. वन इज द गैल्वेनिक सेल, अनदर वन इज द वोल्टेक सेल. अब हम बात करें बच्चों अबाउट द सेकंड कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की दैट दीज सेल्स आर द सेल्स व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. सो वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एज द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू chemical energy by using the electrical energy to bring about the non-spontaneous chemical transformation known as electrolytic cell. The device which convert electrical energy into chemical energy by using the electrical energy
to bring about the non-spontaneous chemical transformation is known as electrolytic cell। ये वो सेल्स हो जाएंगे बच्चों जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी में। कैसे करेंगे कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से किसी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रोसीड करेंगे। क्लियर। तो एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, इट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या मिल रही है आपको, केमिकल एनर्जी मिल रही है। क्लियर। तो ये हुई बच्चों बात किसकी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। ये किसकी बात होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात होगी। अब हम बात करें बच्चों अबाउट द सब कैटेगरीज ऑफ गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल विच आर द केमिकल सेल एंड कंसंट्रेशन सेल। हमारे पास दो सब कैटेगरीज है बच्चों, वन इज द केमिकल सेल एंड अनदर वन इज द कंसंट्रेशन सेल। इन दोनों की जब हम बात करें, पहले हम बात करें अबाउट द केमिकल सेल, तो द केमिकल सेल कैन बी डिफाइंड एज द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यू टू केमिकल चेंजेस occurring within the cell and no transfer of matter takes place, known as chemical cell. The cell in which electrical energy is produced only due to chemical changes within the cell and no transfer of matter takes place, known as chemical cell। यानी ये वो सेल्स होंगे बच्चों जहां पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी, वो केमिकल चेंजेस की वजह से प्रोड्यूस होगी, जो कहां पर हो रहे होंगे, जो सेल के अंदर हो रहे होंगे। और वहां पर किसी भी टाइप के किसी मैटर का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, कोई भी मैटर का कोई ट्रांसफर नहीं होता है किसमें, केमिकल सेल में। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू केमिकल चेंजेस। अब हम बात करें बच्चों अबाउट द सेकंड सब कैटेगरी ऑफ द गैल्वेनिक सेल, दैट इज कंसंट्रेशन सेल। तो जब हम बात करें कंसंट्रेशन सेल की, तो वी कैन डिफाइन द कंसंट्रेशन सेल एज द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यू टू फिजिकल चेंज इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर, नॉन एज कंसंट्रेशन सेल। द सेल in which electrical energy is produced only due to physical change involving the transfer of matter from one part of the cell to other, known as concentration cell। तो ये हुई बच्चों बात about the definitions of all these cells। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फर्दर गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल को हमने दो सब कैटेगरी में डिवाइड किया, वन इज द केमिकल सेल, अनदर वन इज द कंसंट्रेशन सेल। यहां पर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, यहां पर फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। सो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर। तो ये हुई बच्चों आज की क्लास। तो आज की इस क्लास में हमने क्या बातें की, आज की क्लास में हमने शुरुआत की फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात की, दैट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, नॉन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद बच्चों हमने शुरुआत की रेडॉक्स रिएक्शन से, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन क्या थी बच्चों, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बोथ रिडक्शन and oxidation, known as redox reaction। the reaction which involve both reduction and oxidation, known as redox reaction। फिर हमने बच्चों redox reaction के एग्जांपल की बात की। उसके बाद बच्चों हमने बात की about the electrochemical cell, और हमने बात की that the electrochemical cell are the device which convert chemical energy into electrical energy and vice versa। the device is known as electrochemical cell। और उसके बाद में बच्चों हमने फाइनली बात कर ली about the classification of electrochemical cell on the basis of type of conversion of the energies, and we have classified the electrochemical cell into two categories, one is the galvanic cell or voltaic cell and another one is the electrolytic cell। the galvanic or voltaic cell are the cells which convert chemical energy into electrical energy, whereas the electrolytic cells are the cell which convert electrical energy into chemical energy। then we further classified the galvanic or voltaic cell into two subcategories, one is the chemical cell, another one is the concentration cell। whereas in the case of chemical cell the electricity is produced due to chemical changes, and in the case of concentration cell the electricity is produced due to physical changes। तो ये हुई बच्चों बात about the electrochemical cells। तो ये हुई आज की क्लास। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे बच्चों तो बात करेंगे about the Daniell cell, about the Daniell cell in detail। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। So with these words have a good day, bye bye, take care।